सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में प्रजा पालना के तहत 6 जमानतों के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। अवाम की बड़ी तादाद ने जमा कराई हैं दरखास्तें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी कायदीन के साथ मुनक्किद किया इजलास। रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर कायदीन से किया तबादला ख्याल। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शेड्यूल का किया ऐलान। 28 फरवरी से होंगे इंटरमीडिएट इम्तिहानात के आगाज। मुंशियात के कारोबार में मुलविस रैकेट का पर्दाफाश। टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर हैं और इस दौरे के मौके पर अमित शाह ने नोवाटेल होटल में पार्टी के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। असेंबली इंतखाबात के नताइज का जायजा लिया और नई हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी और सियासी पेशरफ्त पर भी तबादले ख्याल किया। लोकसभा इंतखाबात की तैयारी के ज़िमन में पार्टी कायदीन से बातचीत की। इस मीटिंग में तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी, तरुण चुग, DK अरुणा, बंडी संजय, लक्ष्मण, ईटला राजेंद्र और दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। इब्राहिमपट्टनम के इलाके में बीजेपी के रियासती सतह के मंडल सदूर और पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। जराये के मुताबिक इस इजलास के मौके पर आइंदा लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली और रियासत में पार्टी के इस्तेहकाम व दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शेड्यूल को जारी कर दिया है। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज 28 फरवरी 2024 से होगा। इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात 18 मार्च तक और सेकंड ईयर के इम्तिहानात 19 मार्च तक चलेंगे। इंटर प्रैक्टिकल इम्तिहानात जनरल वोकेशनल कोर्सेज 1 से 15 फरवरी तक मुनक्किद किए जाएंगे। ओहदेदारों ने वाज़ेह किया कि ये इम्तिहानात दूसरे हफ्ते और इतवार को होंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 2 सेशन में मुनक्किद होंगे। पहला सेशन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रहेगा। इंटर फर्स्ट ईयर के तुलबा का इंग्लिश प्रैक्टिकल टेस्ट 16 फरवरी को लिया जाएगा। रंगारेड्डी जिला इंचार्ज वजीर श्रीधर बाबू ने प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत राजेंद्र नगर डिवीजन वार्ड ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज के नरिंदर और दीगर भी मौजूद थे। श्रीधर बाबू ने प्रजा पालना से इस्तिफादा करने अवाम पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूदी हुकूमत का अहम मकसद है। రేషన్ కార్డుకు సంబంధించి కానీ దాంట్లో అడిషన్ డిలీషన్స్ కానీ ఈరోజు వేరే ఇతర సమస్యల విషయంలో కూడా ప్రత్యేకమైన కౌంటర్ ఉంది. ఆ కౌంటర్లకు వచ్చి మీరు దరఖాస్తు ఇవ్వండి. దానిపైన కూడా మరి చర్యలు చేపట్టే విధంగా మా ప్రభుత్వం ముందుకు నడుస్తుందని मेदक जिला कलेक्टर राज रशी शाह ने और रुकनी असेंबली मेदक मैनमपल्ली रोहित राव ने मेदक जिले के पापन्नापेट मंडल के इल्लापुर में प्रजा पालना प्रोग्राम सभा में हिस्सा लिया और इस मौके पर इन्होंने हुकूमत के स्कीम से इस्तिफादा करने के लिए अवाम पर जोर दिया। అప్లికేషన్ లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ కుటుంబంకి ఎవరెవరికి ఏం లబ్ధి చేరాలి అది మనం ఈ అప్లికేషన్ తర్వాత పరిశీలన అయిన తర్వాత మళ్ళీ వారికి లబ్ధి చేరుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ఒక డిసిజన్ తీసుకుంటున్నది. ఇప్పుడు ఇందాక సర్పంచ్ గారు చెప్పినట్టు దట్ ఏవైతే రేషన్ కార్డు లేదు అంటే ఎవరి దగ్గర రేషన్ కార్డు ఉంది
ఖచ్చితంగా రేషన్ కార్డు అంటే ఒక కుటుంబం, ఆ కుటుంబం సంబంధించిన అన్ని వివరాలు తీసుకొని అప్లికేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాము. అప్లికేషన్కి డేటా ఎంట్రీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాటికి పరిశీలన అయిన తర్వాత వారందరికీ లబ్ధి చేరుతాయి. మరి ఈ ప్రజాపాలన ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మన 5 గ్యారెంటీలకి మనం దరఖాస్తులు తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఇదే కాదు, మీకు ఇంకా వేరే ఏమన్నా సమస్యలున్నా కష్టాలున్నా అది కూడా మరి మీరు దరఖాస్తులు ఇవ్వచ్చు. ఆ దరఖాస్తులు అన్ని కూడా తీసుకొని మరి మీ అన్ని సమస్యలు కూడా తీర్చే విధంగా మేము కానీ कांग्रेस पार्टी की यौम तासीस के ज़िमन में मेदक के रुकने असेंबली रोहित राव ने पार्टी की परचम की नकाब कुशाई अंजाम दी और बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत भी पेश किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। हल्के असेंबली कारवान के तालागड्डा कांग्रेस पार्टी दफ्तर में पार्टी की यौम तासीस के मौके पर पार्टी का परचम लहराया गया। इस प्रोग्राम में उस्मान अल हाजरी, मधु याशकी गौड़ और दीगर ने शिरकत की और कांग्रेस हुकूमत की 6 जमानतों के फॉर्म भी अवाम में तकसीम किए। कांग्रेस पार्टी की यौम तासीस तकरीब महबूबनगर जिला कांग्रेस पार्टी में मनाई गई। जिला सदर व रुकने असेंबली जी मधुसूदन रेड्डी ने पार्टी परचम की नकाब कुशाई अंजाम दी और इस मौके पर जिला सदर जी मधुसूदन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत में ही मुल्क ने तमाम शोबों में तरक्की हासिल की है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवामी हुकूमत कायम हुई है और यहाँ अवाम की हुक्मरानी लाई जाएगी। इस मौके पर पार्टी के कायदीन उबैदुल्लाह कोतवाल, विनोद कुमार और अनवर पाशा के अलावा चंद्र कुमार गौड़ व दीगर भी मौजूद थे। జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని చాలా ఘనంగా జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా వాసులకు జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు దేశం కోసం తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి ఈ దేశ భవిష్యత్తు కోసం तेलंगाना में प्रजा पालना के तहत 6 जमानतों के लिए दरखास्तों की वसूली का आज से आगाज हुआ। कारवान के रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने प्रजा पालना मरकज का मुआयना किया। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने बातचीत करते हुए कहा कि दरखास्तों की खानापुरी और अवाम की रहबरी के लिए मजलिस की जानिब से एक डेस्क कायम किया गया है। इस मामले में मजलिस के कारकुन अवाम की रहबरी कर रहे हैं। इस मौके पर सरकारी ओहदेदार और मजलिस के कारपोरेटर्स व पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के जीएचएमसी एडिशनल कमिश्नर ने प्रजा पालना के तहत 6 जमानतों की दरखास्तों की वसूली के मरकज का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए मराकज़ सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वसूल किए जाने की बात कही। कहा कि पैसे लेकर फार्म फरोख्त करने वालों पर गहरी नजर रखी गई है और ऐसा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक इम्पोर्टेंट नोटिस और चेतावनी है कि सभी पब्लिक को हम कल ऑनरेबल एमएलए साहब और हम सभी ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद होके बहुत देर तक ये चर्चा हुई है और प्लानिंग भी किया गया है। और इसमें बहुत ही खास बात ये है कि पब्लिक जो है मिडिल मैन और बल्क एप्लीकेशंस या किसी का नाम लेके, ऑफिसर का नाम लेके या ऑनरेबल एमएलए साहब का नाम लेके, किसी का भी नाम लेके आके जो है एप्लीकेशंस लेना है या उसके जरिए भी धंधा करना है या पैसे देके पब्लिक से जो है इसका बिजनेस करना, ये सब बातें जो है हम कड़ी नज़र से देख रहे हैं और सख्त ज़रूरी है कि पब्लिक जाने कि ये सब नहीं चलेगा। जो भी पब्लिक को जेन्युइन है और उनका मकसद है कि एक स्कीम के बारे में जाने और उनको अप्लाई करें, पब्लिक डायरेक्टली कभी भी आ सकते हैं। सुबह जैसे कि टाइमिंग्स मैं बताना चाहने वाला था कि सुबह 8 से लेके शाम 6 बजे तक ये जारी रहेगी। बांसवाड़ा में हुकूमत की 6 जमानतों के स्कीम के तहत अवाम से दरखास्तों की वसूली की जा रही है और इस सिलसिले में कांग्रेस बांसवाड़ा के इंचार्ज रविंदर रेड्डी ने हुकूमत के स्कीम्स के फॉर्म को भी जारी किया। दरखास्तों की वसूली की मराकज़ पर अवाम की बड़ी तादाद भी देखी गई। इस ज़िमन में कलेक्टर कामारेड्डी जयतीश वी पाटिल ने बांसवाड़ा पहुंचकर मुकामी वार्ड्स का मुआयना किया और ओहदेदारों को बेहतर तरीके से काम करने पर जोर दिया। దయచేసి నేను ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ మీ అందరికీ వినిపించింది ఏంటంటే మీ గ్రామాలలో మీ మండలంలో ఏ ఊర్లు ఉన్నాయో మీకు లిస్ట్ పంపిస్తాం. ఆ లిస్ట్ ప్రకారం మీరు ఖచ్చితంగా పోయి ఆ ఊర్లో గ్రామంలో ఉన్న మన దగ్గరికి బహుశా 3 తారీఖు 4 తారీఖు మంత్రి గారు వస్తారు. అది ఏ ఊరికి వస్తారు, ఏం సంగతి, ఏ డేటు, పక్కా డేట్ కూడా చెప్తాను. ఆ రోజు బ్రహ్మాండంగా చేసుకుందాం. మరి అవకాశం ఇచ్చి
మీ అందరితో కలిసి భాగ్యం మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ దయచేసి నేను ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ మీ అందరికీ అలా వినిపించింది ఏంటంటే हल्के असम्बली जुकल में प्रजा पालना प्रोग्राम किए 6 जमानतों से इस्तीफादे के लिए दरखास्तों की वसूली की जा रही है। रुकने असम्बली तोटा लक्ष्मीकांता राव ने पेटलम और निज़ाम सागर मंडल्स में मुनक़िद किए गए अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए ओहदेदारों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर इस्तीफादा कुरिंदगान को इंद्रम्मा अभय स्कीम से फ़ायदा मिले। తెలిసిందే మన ప్రియతమ నాయకులు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు తలపెట్టినటువంటి ఈ యజ్ఞాన్ని ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు దానికి రెండింతలు చేసిండ్రు 5 లక్షల వరకు ఉన్నటువంటి మొన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి పరిమితిని ఇప్పుడు 10 లక్షల వరకు పెంచడం జరిగింది. పెంచడం జరగడమే కాకుండా ఈ పథకము సరైన రీతిలో అమలు పరచాలి, అమలు జరిగేలాగున గట్టి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అధికారికి నేను విన్నవించుకునేది ఏంటంటే వచ్చినటువంటి లబ్ధిదారులు ఒకవేళ వాళ్ళకు भैंसा म्युनिसिपल चेयरपर्सन और म्युनिसिपल कमिश्नर ने प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर 6 जमानतों के लिए दरखास्तों की वसूली और दीगर उमूर पर ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। शहर हैदराबाद के बाग लिंगमपल्ली सुंदरया विज्ञान केंद्रम में TSVP तंजीम की जानिब से रियासत में दरपेश तालीमी मसाइल को लेकर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में रुकन कानूनसाज कौंसिल A नरसी रेड्डी और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर रुकन कानूनसाज कौंसिल A नरसी रेड्डी ने बात करते हुए साबिका हुकूमत में सरकारी स्कूल्स को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया। कहा कि हुकूमत स्कूल्स में मखलूआ असातिज़ा की जायदादों की भर्ती और असातिज़ा के मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई थी। इन्होंने मंडल परिषद, जिला परिषद स्कूल्स में दरपेश मसाइल को हल करने मौजूदा हुकूमत से मांग की। जबकि तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल समद ने बात करते हुए साबिका हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से तालीमी निज़ाम को खानगी शोबे के हाथों में जाने की बात कही। रियासत में 51% तलबा खानगी स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। Fully collapsed due to the previous government focused on only residential schools. Those are only 900. The pupils who are joined in those schools are 4,50,000 only, whereas in Telangana nearly 60 lakh students are there. Most of these students are studying in government sector. The schools are government, Mandala Parishad, Jilla Parishad and Tribal Welfare Department. Those schools issues teacher appointments and vacancies and the appointment of the service persons and scavengers, those are neglected by the government. तेलंगाना स्टेट में गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हालात पे एक चर्चा होगी। ये चर्चा को तेलंगाना पौर स्पंदन वेदिका स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने बताया कि तेलंगाना में पूरा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर प्राइवेट के हाथों में गई। इसके लिए थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बताते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट में 51% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में शामिल हो गए और 48% बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। हालांकि 30,000 से ज़्यादा जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इसमें कम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इसमें 51% बच्चे पढ़ रहे हैं। कामारेड्डी में प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत अवामी दरखास्तों की वसूली का आगाज हो चुका है। जिला कलेक्टर जयतिश पाटिल ने दरखास्त फार्म की वसूली के मरकज का दौरा किया। रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए प्रजा पालना से इस्तिफादा करने अवाम पर जोर दिया। प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी ताकि अवाम को कोई भी मुश्किल पेश न आ सके।
शहर हैदराबाद की साउथ ईस्ट टास्क फोर्स और सेक्रेटरीट पुलिस ने मुंशियात की स्मगलिंग में 3 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 100 ग्राम MDM मुंशियात भी जब्त की हैं, जिसकी मालियत 7 लाख रुपये बताई गई है। सेंट्रल जोन के DCP शरद पवार ने कहा कि पुलिस ने एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया। इन्होंने मुंशियात के इस्तेमाल से दूर रहने, आवाम और नौजवानों पर भी जोर दिया और कहा कि हैदराबाद को मुंशियात से पाक शहर बनाया जाएगा। DCP शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए इसकी मुकम्मल जानकारी दी। मक्तल एरिया में 3 लोगों को हम अपरिहन पकड़ लिए और 3 लोगों को हम इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के हिसाब से पकड़े। तो 3 लोग, उसमें से एक का नाम अनूप, दूसरे का किरण, तीसरे का विवेक है। ये तीनों हमको A1 जो है पुणे से है और A3 पुणे से है, A2 जो है नांदेड़ से है। ये तीनों महाराष्ट्र से, जो अलियास जैक, वहाँ से 100 ग्राम्स MDMA जिसका करीबन वैल्यू है 7 लाख, वो वहाँ से खरीद के यहाँ लेके आके न्यू ईयर के टाइम पे वो लोग बेचने का प्लान करे, इलीगल प्लान। ये हम इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनको पकड़ लिए। अभी इनमें से हम पूरा अभी तक 16,000 कैश, 100 ग्राम MDMA हमारे अभी अपने कस्टडी में है। इसमें A1 जो है अनूप, उसको हम पूरा लास्ट ईयर ही उनको TS स्नैप वाले पकड़े, उसको रिमांड भी करे, 8 सेम ड्रग्स केस में पकड़े, उन 8 महीने जेल भी जाके आए। तो वापस उन जेल से बाहर आने के बाद यही बिजनेस स्टार्ट किया उन। सो सबको मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप ये ड्रग्स वग्स से सब दूर रहना। कोई इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आदिलाबाद के एक वफद ने रियासती वजीर सीतक्कास से आदिलाबाद जिला मुस्तकर के दौरे के मौके पर मुलाकात करते हुए सहाफ़ियों के दरीना मसाइल पर नुमाइंदगी की और सहाफ़ियों के मसाइल पर एक दरख्वास्त भी पेश की। TUWJU जिला सदर अब्दुल अलीम ने बताया कि उर्दू सहाफ़ियों के साथ हमेशा से नाइंसाफ़ी होती आ रही है। बिलखुसूस तेलंगाना दौरे हुकूमत में साल 2016 में INPR महकमे के तहत GO 239 के जरिए रियासत भर में सैकड़ों सहाफ़ियों का नुकसान हुआ और इसे मनसूख करने की सख्त ज़रूरत है। इन्होंने मंडल सतह के उर्दू सहाफ़ियों को एक्रीडेशन फराहम करने और सहाफ़ियों को अमकना जात की तामीर के लिए अराजी के साथ साथ इंद्रमा हाउस स्कीम के तहत 5 लाख रुपये की फराहमी, उर्दू सहाफ़ियों को उर्दू अकेडमी के जरिए माहाना मुआवजा जारी करने पर जोर दिया। इस मौके पर तंजीम के रियासती रुकने आमिला शफीक अहमद अतहर, जिला सदर अब्दुल अलीम, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हिमायतुल्लाह, मुदीर आला अपना वतन न्यूज़ मोहम्मद आबिद अली, मोहम्मद अकबरुद्दीन, चीफ एडिटर शहबाज आदिलाबाद, जलील अहमद खान, मुतीउर रहमान भी मौजूद थे। गांधी भवन के प्रकाशम हॉल के तौफीक एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फिल्मी दुनिया के मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी की 99वीं यौम पैदाइश के ज़िमन में तौफीक की शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी लीडर फिरोज़ खान और दीगर कायदीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर गुलकार ने मोहम्मद रफ़ी के गीत भी सुनाए और इन गीतों को सामाईन ने खूब सताइश की, जबकि फिरोज़ खान ने गुलकारों की शालपोशी करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। तो ये जब लफ्ज़ जीता हुआ सुन लो, ये सिर्फ आप लोगों के दुआओं का तुफेल है। जब मैं निकल के जा रहा हूं, जीता सवाला फीका हो जा रहा, हारा सवाला हीरो नजर आ रहा। और आज भी अल्लाह से, मेरे माँ बाप के दुआओं से और आपके दुआओं और आशीर्वादों से रत्ती बराबर भी कम नहीं हुआ मुझे यकीन। मैं पलट के जब हारा हूं चुनाव, ये मेरा 5वां चुनाव है। 4 टाइम MLA हारा हूं, 1 टाइम MP हारा हूं, फिर भी देखिए मौता मेरी कैसा बात कर रहा हूं। हारा हुआ रहता, डर जाता, बिखर जाता, सुस्त हो जाता, थोड़ा काला काला हो जाता, लोग बोल रहे हैं फिरोज़ खान हारना और गोरा कहीं को हारा। मेरी आवाज की दुआएं हैं, मेरे भाई बहन की दुआएं हैं। मुझे अपना बच्चा समझते, अपना भाई समझते, अपने को एक घर का हिस्सा समझते। नामपल्ली भी मेरा खानदान है। मेरा अल्लाह हज़वारा 5वीं चुनाव हार के मैं छत पे गया और अल्लाह को देख के बोला आप इम्तिहान ले रहे, लेते जाइए, कामयाब तो मुझे होना है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
तेलंगाना में प्रजा पालना के तहत 6 जमानतों के लिए दरखास्तों की वसूली का हुआ आगाज। अवाम की बड़ी तादाद ने जमा कराई दरखास्तें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी कायदीन के साथ मुनक्किद किया इजलास। रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर किया कायदीन से तबादला ख्याल। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शेड्यूल को किया जारी। 28 फरवरी से होगा इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज। मंशियात के कारोबार में मुलविस रैकेट का पर्दाफाश। टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।